हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम दोस्तों। तो आज बात करते हैं जी दीप सिद्धू की। दीप सिद्धू जो कि पंजाबी एक्टर था और हिंदी प्रोजेक्ट उन्होंने किया नहीं, लेकिन हिंदी फिल्म वालों के लिए उन्होंने बहुत से वकालत करी है, बहुत से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए। तो ये पगड़ी बांधने का सबब इसलिए है क्योंकि वो अक्सर चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सिख बने। एंड ऑफ डे जब वो मरे, है ना, जहां वो लोग बोलते शहीद हुए, जब वो शहीद हुए या फिर उनका कत्ल किया गया, है ना, वो चीजें जैसे जैसे पता चलेंगी हम बता देंगे। हम उसकी खुशी के लिए ये पगड़ी बांधी है क्योंकि वो बहुत एंड ऑफ डे बहुत नेक इंसान था। पहले वो जैसा भी रहा हो, पहले की कुछ एक्टिविटीज के कारण उसके जो साथी थे, को एक्टर थे, उससे आज भी बहुत नफरत करते हैं। और हर बंदा समय के साथ बदलता है और बहुत से लोग बदले भी, ये हमें समझना चाहिए। जो लोग ऊल जलूल कमेंट डालते हैं मेरे गांव के या कोई वो लोग, मैं उनसे कोई लड़ना नहीं चाहता, कुछ बहस नहीं चाहता। वो गाली गलौज करते हैं तो उनसे बड़ी बड़ी गालियां मुझे देनी आती हैं। अगर उन्होंने गैंगस्टरों का जमाना देखा है तो मैंने आतंकवाद देखा हुआ है, उनको इतने बताना चाहता हूँ। तुम मेरे से बड़े नहीं हो ना, तुम उस लेवल के हो। अगर लेवल के होते अपनी फोटो ही लगा दो। चलो आगे चल के एक और बात कर लेंगे। मैं एक चीज तुम्हें और बता देता हूँ कि कुदरत बंदा जैसा अंदर से होता है उसे शक्ल और उसका गेटअप वैसा देती है। जरूरत वाले को जरूरत वाला फेस देगी, चापलूस को चापलूस वाला फेस। पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर ये ऐसे हो तो अपनी डीपी लगा लें, वो तो लगाते नहीं है, खैर, है ना। तो जहां फिर अपना एड्रेस दें, बताएं, है ना। हमारा तो है, हम बता देंगे, बताओ, जहां जहां जो बोलोगे कर देंगे, हम नहीं डरते। और बात करते हैं सिद्धू की। सिद्धू बहुत ही एक अजीब से करेक्टर का आदमी था। को एक्टरों को बहुत रूड बोलना, अपने स्पॉट बॉय या बाकी लोगों को गलत बोल देना, ऐसा नेचर चलता था उसका फिल्म लाइन में जब था। क्योंकि वो वकालत में था तो वकालत वाले मतलब आमतौर खास तौर पर ऐसे ही होते हैं। आमतर लगा लो, खासतर, जो भी आपको सोच के लगाना है। आजकल तो वो जमाना है, जो चीज लगाओगे वही फेमस, वही मान जाएंगे लोग। तो ज्यादातर ऐसे ही लोग वकील होते हैं। तो ऐसा ही नेचर का वो बंदा था। करते करते उन्होंने वकालत की, धर्म सिंह की, देओल शुरू की। तो उन दिनों धर्म सिंह बहुत बढ़िया आदमी थे। आपको मैंने पहले ही बताया कि बंदा टाइम टू टाइम पलटता है, बदलता है। जनरेशन बदलती है तब लोग बदल जाते हैं। धर्म सिंह बहुत, देओल बहुत अच्छे इंसान होते हैं, उनके साथ उनके अच्छे लिंक बन जाते हैं। ये धर्मेंद्र के लिए तो काम करते ही हैं, इसके साथ बालाजी के लिए या बड़े बड़े स्टारों के लिए, धर्मा प्रोडक्शन के बहुत लोगों के लिए इन्होंने एज ए वकालत काम किया है। इनकी मुलाकात होती है जी अपने गुड्डू धनोआ। गुड्डू धनोआ जो है कि वो धर्मेंद्र के एक रिश्तेदार हैं, दूर के पास के ही है। वैसे धर्म जी लेके आए थे उनको। तो ये उनके साथ पहली फिल्म करते हैं रमता जोगी। रमता जोगी फ्लॉप जाती है। तो उसके बाद इनकी खोज खबर लगाने लग जाते हैं पंजाब के एक डायरेक्टर हैं अमरदीप गिल साहब। अमरदीप गिल इनसे मिलते हैं, इनके जरिए धर्मपाजी आ जाते हैं। फिल्म उतनी बड़ी बन जाती है, पैसा वो खुद ही लगाते हैं, फिल्म चलती है। लेकिन एक बात नोट रखिए, जिस बंदे का कोई नहीं होता उसको लोग अक्सर यूज करते हैं। दीप का अगर कोई सोचे पे कोई था या उनके घर वाले कोई नहीं था, उसको सब लोग यूज कर रहे थे। उसे भी पता नहीं चला। जो यूज हुआ होता है उसे पता होता है। जो मतलब इस लेवल से गुजरा ही नहीं, उसे क्या पता होगा। वो तो खाली उल जुल कमेंट डाल सकते हैं। और वो ज्यादातर मुझे जो लगता है कि ये कमेंट डालने वाले जो है खुद के तो इशारे पे चलते नहीं है। किसी का इशारा है, चमचे टाइप है। अगर चमचे नहीं है तो प्लीज हट जाएं। मेरा तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। गाली गलौज करोगे, मैं भी आपको गाली गलौज करूंगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि पंजाबियों की छवि खराब हो। वैसे खराब ही है, तकरीबन बहुत ज्यादा खराब है। बहुत बड़े हम वो लेवल पे नहीं है। चलो ये फिल्मों में आ जाते हैं। फिल्मों में जैसे ही आते हैं तो वो फिल्म दूसरी चल जाती है। पंजाबी फिल्मों में दबदबा हो जाता, पंजाब के साथ इनका लगाव हो जाता। उससे पहले पंजाब के साथ लगाव इनका बहुत कम रहता है। तो आना जाना शुरू हो जाते हैं, तो रास्ता कैम होता है। तो उसके बाद जब ये मुंबई आते हैं, कोरोना आता है, तो लग जाता है लॉकडाउन। लॉकडाउन में अंदर बैठ के किताबें पढ़ते तो इनका रुझान जो है सिक्खी की तरफ चला जाता है। और उनकी जो रियल लाइफ में भी काफी चेंज आती है। पहले ये गालियां देते थे, फिर गाली वाली देना बंद कर देते हैं। चलो वकीलों की एक खासियत होती है, ऑन कैमरा बहुत कुछ बोलते हैं, ऑफ कैमरा ये भी वैसे ही, मतलब कंट्रोल होता है ऑन कैमरा इनका बहुत। तो ये आंदोलन के लिए चलते हैं। आंदोलन के लिए इसे मुंबई से कुछ लोग भेजते हैं। कुल मिला के जितना मुझे पता चला है, धर्मा प्रोडक्शन,
धर्मेंद्र सिंह देओल तो एक और एक्टर है कोई, है ना। बोलने वाले ये बोलते हैं कि अभिषेक बच्चन, क्योंकि ये उन दोनों मैच खेला करते थे तो मिलते थे, तो ये आंदोलन के लिए वहां जाते हैं। चलो, सबको ये होता कि हर बंदा एक्टर या डायरेक्टर या बाकी लोग साफ सुथरा समाज चाहते हैं। समाज खराब किसने किया हुआ, मैं क्यों बोलूं, आपको पता है, आप समझ सकते हैं। सब चाहते हैं कि समाज सुधर जाए, साफ सुथरा समाज पैदा हो जाए। तो ये बंदा बात करने वाला है, नॉलेज भी रखता है, ये जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, तो मतलब सब इसके पीछे लग जाएंगे। जब ये गए तो इनकी फोटो किसी शरारती आंसर, जो अपने चैनल में भी जैसे घूम रहे हैं कमेंट डालने वाले, ऐसे किसी आंसर ने वायरल कर दी। और ये मोदी के साथ फोटो होती तो है, पता सबको ही होता है, लेकिन पब्लिक बहुत जल्दी भूल जाती है, इसलिए हर 5 साल बाद नेता इनको उल्लू बना देते हैं। तो वो कोई बंदा वायरल कर देता कि ये तो वो है, वो बस सारे फिर गद्दार बोलने लग जाते हैं। इसे पहले इसको बिठाया जाता है सिंगरों से सबसे आगे, जो लाइन के पीछे खड़े रहते हैं सिंगर, बड़े बड़े आज विद्वान जो पीछे खड़े होते हैं, लेकिन सब इसे वही गद्दार बोलने लग जाते हैं, क्योंकि सबको आगे वाली कुर्सी चाहिए, पीछे खड़े होना किसी को मंजूर नहीं है ना। अगर आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपको सीट मिल रही, बेस्ट है। अगर आप पीछे खड़े हैं, क्वालिटी नहीं है, तो क्या आप किसी को मारकर आगे आएंगे? वही चीज हुई, इस बंदे को नकार दिया जाता है, सारे सिंगर अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये बंदा सही, सच्ची और पुख्ता बात करता है। लेकिन बाकी सब नौटंकी एक्टिंग करना चाहते थे, कहानी पलट जाती है। अब सारे अलग हो जाते हैं। उन दिनों सब ने अलग अलग जाके अपने अपने टेंट लगा लिए, अपनी स्टेज लगा ली। रंजीत बाबा ने बटाला में लगाई थी, है ना। तो इनसे इनके ऑपोजिट जाके पहले रंजीत बाबा और ये सब एक साथ थे, सिंगर सारे, है ना। 22 आपके डिस्ट्रिक्ट है और जथेबंदियां 22 से ज्यादा थी, तो सोच के देखो फिर क्या कुछ हुआ। चलो जी, वो करते कराते 26 तारीख आई, 26 को किसी ने झंडा फहराया, दीप सिद्धू लाइव हुआ। लेकिन एक बंदे ने फिर बात फैला दी कि दीप सिद्धू ने झंडा फहरा दिया। सारी दुनिया आपकी वही बोलती रही आज तक। वो भी शरारती अंतर ऐसा ही था जो कमेंट डालते हैं, ये उनके ही छोड़े हुए बंदे हैं। तो फिर चल के क्या होता है कि दीप सिद्धू को जेल हो जाती है, अंदर ले जाते हैं, लेकिन वो अपनी वकालत के आसरे बाहर आ जाता है, निकल आता है। तो अब मसला यहाँ ये आता है कि मुंबई से जब गया तो क्यों गया? सब समाज चाहते थे साफ सुथरा बढ़िया। कुछ लोगों ने, धर्म सिंह देओल के परिवार ने और अभिषेक बच्चन, इन सबका मसला हुआ कि इनको भेजें, लोग पीछे लग जाएं, लेकिन लोग पीछे नहीं लगे। लोगों ने गद्दार बोला, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी थी उन्होंने सिक्का वैसा फेंका और ये सब उनके पीछे लग गए और उसको गद्दार कहा। जब उसने यहाँ बात की मुंबई के एक्टरों से या बाकी लोगों से, जो प्रोडक्शन हाउस से बड़े कह रहे थे तुम्हारा साथ देंगे, उन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे, हम तो यूपी बिहार या गुजरात से हैं भाई, हमें वो तुम कैसे कहेंगे, हमें तो गद्दार कहेंगे, तुम्हें गद्दार कह रहे हैं, तुम पंजाबी हो। ये हमारे पंजाबियों की आदत भी है, जब बंदा कुछ अच्छा कर दे, हमारा पंजाबी पुत्र, कुछ गलत हो जाए, एक गद्दार है जी, है ना। बस ये ठप्पा लगाने पे है, इन्होंने करना कुछ नहीं। अगर दीप सिद्धू को भरोसा होता तो दिल्ली अपने साथ 1-2 लोग लेके जाता, और किसी पे भरोसा नहीं करता था। सच ये है, बोलने वाले कुछ भी बोले, किसी पे उसको भरोसा नहीं था, क्योंकि वो देख चुका था। इससे पहले भी उसको इतना तंग किया हुआ था कि वो किसी से हाथ नहीं मिलाता था। हम उसे बोलते थे कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा अपनी केयर करता है जी, पेपर से, नैपकिन से स्विच ऑफ करता है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, वही था। तो आगे चल के बताएंगे कि आपको हमने पहले भी बताया कि इस वक्त आने पे बंदा बदलता है। धर्म सिंह देओल ने बहुत लोगों की मदद की है। मैंने भी एक स्टोरी डाली थी कि बंदे की मदद नहीं की, उसकी नहीं की, वो मेरा बंदा तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों की मदद की थी। धर्म सिंह देओल ने ही शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन को फिट करवाया। तो अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसा मसला किया था कि अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ गए थे। फिल्म में क्या क्या हुआ था, शोले का किस्सा बहुत बढ़िया सुनाएंगे आगे चल के आपको। वीडियो जो लंबी बनी है, छोटी बनी है, मुझे नहीं पता। 3-4 लोगों के नाम मैंने बताए हैं, है ना। धर्म सिंह देओल का परिवार तो था ही, है ना। अभिषेक बच्चन का बोल रहे हैं, और इसको अजय देवगन को भी बोल रहे हैं, धर्मा प्रोडक्शन भी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एकता कपूर का वो बहुत ज्यादा उनके साथ लगाव था और वो भी उनके साथ थी। तो जो मुझे बात पता चली मैंने आपको बताई, ठीक है। बाकी लोग कहते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, नीचे बैड कमेंट डालने वाले। मेरा तुम्हारे से दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम गालियां दोगे, एक दिन मैं गालियां देने लग जाऊंगा। तूत शहतूत की शटी होती, जैसे उसे मोड़ते रहो कब तक मुड़ेगी, एक दिन हाथ से छूट कर मुंह पे लगेगी, वो चीज तुम लोगों के साथ हो जाएगी। सो प्लीज अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, मेहरबानी।